हेलो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना देखने में शानदार है उतने ही दिलचस्प इसके तथ्य हैं। अगर आप भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर स्टैच्यू है जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में फ्रांस द्वारा दिया गया एक उपहार था। दोस्तों, आपको बता दें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। जहां स्टैच्यू की नींव का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था तो वहीं इसके अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के लोगों द्वारा किया गया था। चलिए आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अन्य रोचक तथ्यों के बारे में और जानकारी देते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसी पुरुष की नहीं बल्कि एक महिला की मूर्ति है। मूर्तिकार ने इसका चेहरा अपनी मां के चेहरे पर बनाया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वजन 204 टन के बराबर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ढांचे का वजन अपने आप में लगभग 113 टन है। इस स्टैच्यू के वजन का कारण है बाहरी ढांचे में किए गए शुद्ध तांबे का उपयोग, जिसे स्टील पर लटकाया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। धरती से लेकर मशाल की नोक तक की ऊंचाई 305 फीट 6 इंच और प्रतिमा की एड़ी से चोटी तक की ऊंचाई 111 फीट 6 इंच है। इसके ताज तक पहुंचने के लिए लोगों को 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण सितंबर 1875 में शुरू हुआ था। एडवर्ड डी लावॉले ने सबसे पहले इसे अमेरिका को उपहार में देने का विचार जाहिर किया। इसका आधिकारिक रूप से निर्माण 1875 में फ्रांस में शुरू हुआ और 1886 में इसका निर्माण पूरा कर किया गया। दोस्तों, आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम पता है क्या? तो दोस्तों, इसका पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। प्रतिमा का नाम रोमन देवी लिबर्ट्स के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस मूर्ति के एक हाथ में मशाल और एक हाथ में किताब है। किताब बाएं हाथ में पकड़े हुए है, जो 23 फीट 7 इंच लंबी और 13 फीट 7 इंच चौड़ी है। किताब पर रोमन में 4 जुलाई 1776 लिखा हुआ है। ये अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की तारीख है। यह प्रतिमा भले ही जलती हुई मशाल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब जो इसमें मशाल रखी गई है वो एक केवल कॉपी है। 1984 में मौसम की वजह से होने वाले नुकसान के कारण मशाल को बदलना पड़ गया था। कॉपी रखी गई टॉर्च में नई तरीके से मशाल को डिजाइन किया गया है। ओरिजिनल मशाल को पर्यटकों के देखने के लिए लिबर्टी संग्रहालय में डिस्प्ले के रूप में रखा गया है। दोस्तों, वैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैर सही ढंग से देख पाना मुश्किल है, लेकिन आप बता दें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जूते का आकार 879 है। यह एक अमेरिकी महिला के औसत जूते के आकार से लगभग 98 गुना बड़ा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे से बनी है, इसलिए स्मारक का मूल रंग तांबे के भूरे रंग का था। हालांकि समय के साथ और मौसम बदलते रहने की वजह से बाहरी परत ने कॉपर कार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया, जिसे पटिना कहा जाता है। ये बदलाव स्मारक की स्थापना के 30 साल बाद देखा जाने लगा, जिसने अंततः स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हरा कर दिया। दोस्तों, इस मूर्ति के मुकुट पर 7 कील है, जो 7 महाद्वीपों और समुद्रों को दर्शाती है। एक कील की लंबाई 9 फीट और वजन 68 किलो है। मुकुट पर 25 खिड़कियां भी है, जो धरती के रत्नों को दर्शाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। यदि इस पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट्स बनती है। इस पर बिजली गिरते हुए पहला फोटो 2010 में खींचा गया था। हर साल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने लगभग 32 लाख लोग आते हैं, जबकि एफिल टावर को 70 लाख। इस स्वतंत्रता इतिहास की इस प्रतिमा को 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।